तो दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ। इसमें हम केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे केमिस्ट्री के बारे में। इसीलिए मैं केमिस्ट्री का वीडियो आपके सामने वीडियो लेक्चर नंबर 1 लेकर आ चुका हूँ। और वीडियो स्टार्ट करें या हम कुछ और स्टार्ट करें, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि कई सारे लोग पूछ रहे थे कि सर पेड कोर्स कब आएगा। तो मैं उनको बता देता हूँ कि पेड कोर्स आ चुका है। अगर आपको पेड कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए और वो आपको एक्सेस करना है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट ड्रॉप करें, या किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट ड्रॉप कर दें, या मेरे को इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो मैं वहाँ पे आपका रिप्लाई दे दूँगा और अपन ढंग से बात कर सकते हैं उसके बारे में। चलिए शुरू करते हैं। आपका केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हम जिसके बारे में जानेंगे, वैलेंसीज़ के बारे में। तो वैलेंसी जानने से पहले हमको कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स और बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि हम इस चीज़ में क्या क्या पढ़ेंगे, यानी कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस शुरू करने से पहले मैं तुमको बता दूं कि सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट। वैलेंसी होती क्या है, किसकी क्या होती है, और वैलेंसी से बेसिकली हमारा कंपाउंड का क्या रिलेशन है, या मैटर और जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका क्या रिलेशन है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड्स ऑफ कंपाउंड, कोवेलेंट बॉन्ड्स ऑफ कंपाउंड, उसके बाद बॉर्डिनेट और कोऑर्डिनेट थ्योरी पढ़ेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड्स और अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स, उनके कंपाउंड्स के बीच में लगने वाले फोर्सेस के बारे में हम अलग अलग तरीके से जानेंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जानने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी जान लेते हैं, यानी कि इसकी डेफिनेशन शॉर्ट फॉर्म में क्या होती है। यहाँ पे लिखा है वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट डिसाइड टू बी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द एटम्स विच कैन कंबाइन टू फॉर्म एन एटम, और वैलेंसी ऑफ द कार्बन फॉर एग्जाम्पल। चलिए जो यहाँ पे लिखा है आप उसे पढ़ सकते हैं। एक बार मैं आपको आसान भाषा में बताऊँ तो बेसिकली वैलेंसी एक एक्स्ट्रा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि बॉन्डिंग के बाद बच जाते हैं। हमको पता है कि बॉन्डिंग के लिए या तो 2 या तो 8 ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 8 की जगह, फॉर एग्जांपल 2 की जगह हमारे पास 6 है, मतलब 4 यहाँ पर एक्स्ट्रा बच रहे हैं हमारे पास। उसके साथ साथ अगर हमारे पास 2 8 यानी 10 के ऊपर हमारे पास 12 है, तो यानी कि 282 या 283, तो यहाँ पे जो 3 इलेक्ट्रॉन अलग अलग बचे हुए हैं वो हमारे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन माने जाएंगे, जो कि आगे कंपाउंड बनाने में या बॉन्डिंग में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो उसी नंबर को, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कार्बन की, तो कार्बन को हम C6 से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जिसके 2 और 4, यहाँ पर 4 जो है वो उसकी वैलेंसी हो जाएगी, क्योंकि 2 यहाँ पर इसका ऑक्टेट में माना जाता है। या तो 8 होंगे, या तो अगर छोटा संख्या है तो यहाँ पर 2 होगी, इसीलिए इसको ऐसा करके लिया जाता है। तो यहाँ पर 4 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, वैलेंसी यानी कि 4 हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि हमारे पास बच चुके हैं उस एटम के, जो कि बॉन्ड नहीं बनाए हैं या ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करा है। अब जब भी फॉर एग्जांपल हमारे पास इस कार्बन है, तो कार्बन के पास 4 ऐसे हैं, तो अगर हमें मीथेन बनानी है तो हमको 4 हाइड्रोजन एटम अटैच करने रहेंगे ऐसे, तो हमारी एक मीथेन CH4 तैयार हो जाएगी। और मीथेन पता है फ्लेमेबल गैस होती है जो कि हमारे पास फॉसिल्स से निकलती है। तो ये वो हमको आगे चीज़ें पता चलेंगी। और इन्हीं सब चीज़ों से, जैसे यहाँ पर भी मीथेन की बात हुई थी, और यहाँ पर अगर आप देखें CO2 का एग्जांपल ले सकते हैं आप, C डबल बॉन्ड दो यहाँ पर ये, तो ऐसे करके आप ले सकते हैं। यहाँ पर बात है किसकी हो रही है, दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। यहाँ पर एलिमेंट्स की बात हुई, इन लोगों ने CH4 करा, वही करा जो मैंने आपको बताया था आपको CH4 कैसे बनाते हैं। इसके बाद और यहाँ पर क्या बातें हुई हैं हमारे पास, बुकिश लैंग्वेज पढ़ता हूँ उसके बाद मैं अपने सब समझाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल है क्लोरीन की बात हुई है। अगर सबसे पहले अगर आपको किसी का भी आपको क्या वैलेंसी फाइंड करनी है तो आप कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको किसकी बताऊँ, आपको मान लीजिए फ्लोरीन की करनी है वैलेंसी, कहाँ गई फ्लोरीन की। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। मान लीजिए एल्यूमिनियम है हमारे पास एक मेटल, इसकी हमारे पास 15 हो जाएगी, और तो यहाँ पर 5 जो है, यानी 2 8 के बाद 5 ही होगा ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, यानी कि 12 13, यहाँ पर 13 हो जाएगा। तो 2 8 3,
इसका 3 जो होगा यानी कि 2 8 या फिर 8 अकेला। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 9 करके कोई एटॉमिक नंबर किसी का होता तो उस 9 में हमारी 1 जो होती वो हमारे पास वैलेंसी होती, यानी कि उसमें एक जो है इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है बॉन्डिंग के लिए, और बाकी जो दूसरा है वो हमारे पास सारे बॉन्ड हो चुके हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने में। तो ऐसे करके यहाँ पर निकाला जाता है। वैसे यहाँ पर सोडियम की बात हुई है, यहाँ पर क्लोरीन की बात हुई है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के एग्जांपल दिए गए हैं यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर बात हुई है द कैपेसिटी ऑफ द एटम फॉर बॉन्डिंग द केमिकल बॉन्ड इज नोन एज इट्स वैलेंसी, द वैलेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ये आप 2 डेफिनेशन छोटी छोटी याद रख लीजिएगा। अगर आप ये चीज़ लिख के आएंगे तो इन्विजिलेटर को ऐसा लगेगा लिख के क्या आएंगे, मतलब अगर आप मान लीजिए आप 10th में और आप एग्ज़ाम नहीं भी दे रहे हैं इसका, आप सिर्फ चैप्टर पढ़ने के लिए आप इसे पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है। अगर मान लीजिए आपको ये आपको एग्ज़ाम में पूछ लिया गया, मैं पॉलिटेक्निक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक क्लासेस के एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ, और वहाँ पे आपसे पूछ लिया गया कि बताइए कि वैलेंसी क्या होती है, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो क्लासेस के एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे होंगे इससे, तो उनके लिए बता दूँगा। अगर आप ये लाइन लिख के आएंगे द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज़ नोन एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा और कोई काट नहीं सकता इसको, और कोई काटे तो आप ये दिखाते हैं उनसे। इसके बाद द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज़ नोन एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द बॉन्डिंग ऑफ द वैलेंसी। बेसिकली बात ये है कि हमको पता है कि जितने ही ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद, यानी कि अगर 6 यानी कि 8 के नीचे है तो 2 के प्लस जितना है उतना, और अगर हमारे पास 10 के ऊपर है तो 10 प्लस जितना है उतना, जो हमारे पास वैल्यू आती है, जो नंबर आता है, उतने बॉन्ड हमारे केमिकल बॉन्ड्स तैयार होंगे यानी कि बनेंगे, उसके ऊपर ही हमारे पास बॉन्डिंग कैपेसिटी स्टार्ट होगी। इसीलिए इसकी बात चलती है यहाँ पर। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, यहाँ पर डिफरेंट थ्योरीज हमारे पास अप्लाई करी गई थी और हमको बताई गई थी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बात चल रही है दिस थ्योरी वाज गिवन बाय द कॉसल एंड लुइस इन 1916। According to this theory, every element has a tendency to occupy the inherent octet of the 8 group of the outermost orbit is called the octet rule। बेसिकली बात यह है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल दे दिया है इन लोगों ने अनजाने में, कॉसल्स एंड लुइस ने 1916 में। बात इन्होंने ये कही कि सब सारे एलिमेंट्स, सारे एटम की अपनी खुद की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण से वो, इन्होंने ये बताया नहीं था अपने टाइम पे, लेकिन बाद में हमको ये पता चला कि इनको स्टेबल होना होता है, इनको इनर्ट गैस के फॉर्म में आना होता है या उनके करीब आना होता है। जैसे कि अगर ये 18 बन जाएगी या 10 बन जाएगी, 2 बन जाएगी, तो ये एक तरीके से स्टेबल ज़्यादा हो जाएगी बाकायदा उनसे जो हमारी अलग अलग होती हैं, जो जिसमें 8 2 8 10 वाला 18 वाला हमारे पास स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं होता है। तो यही इन्होंने बात करी कि इनको ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, या तो ये 8 हो जाए, या तो ये 2 हो जाए, या तो ये 10 हो जाए। तो ऐसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, मान लीजिए हमारे पास 6 कार्बन है, तो इसको अगर स्टेबल होना है तो इसको 4 से अपना अलग अलग बॉन्ड बनवाने रहेंगे, क्योंकि 4 इसके पास एक्स्ट्रा हैंगे। चलिए, इसीलिए मीथेन अब बनाता है, और बल्कि CH कुछ अपना CH2 वगैरह CH3 वगैरह नहीं बनाता। तो आप कहेंगे सर ये तो मिथाइल होता है, तो ऐसा होता नहीं कि अपने आप में स्टेबल नहीं होता और एग्जिस्ट नहीं करता, आपको कहीं ना कहीं से इसे एक्सट्रैक्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल आपको पहले इसमें क्या डालना होगा, पहले आपको CH4 से आपको CH3Cl बनाना होगा, फिर CH3Cl से आपको Cl को एक्सट्रैक्ट करके आपको अपना अलग से स्टेबल करना रहेगा इसको। तो ऐसे करके यहाँ से चीज़ें काम करती हैं, और ऐसे ही यहाँ पर अलग अलग इसके पोस्टुलेट और थ्योरीज दी गई हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे इसको। अब आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो अच्छी लगी है थोड़ी सी भी, तो आप वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, उन बच्चों को तक भी पहुँचे जो कि इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और मैं आपको फिर से बता दूं एक बार कि जी हाँ, पॉलिटेक्निक का पेड कोर्स आ चुका है, और जिनको भी पढ़ लेना है मुझसे या बातचीत करनी है, आप या तो कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट डाल सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दे दूँगा, या तो फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज डाल सकते हैं, आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा आपको उसका डिस्क्रिप्शन में। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के संग, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।